स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्यागान में। और जो हमारी ये PYQ सीरीज चल रही है हम इसी को आगे ले जाते हैं। 2024 के क्वेश्चन पेपर हमने कर लिए थे 11वें चैप्टर के। आज हम 23 और 22 के दोनों को पूरे कर रहे होंगे। चलिए बच्चों चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों हमारे पेपर है ये 2023 का और इसका बेटा पेपर कोड है DV 222 में DV। 16वां क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात इतना है, वृत्तों की परिधियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पूछा है हमसे वृत्तों की परिधियां, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r और दूसरे की r1 मान लो इसकी 2 पाई r2। ठीक है, ये कह रहे हैं हमसे कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात इतना है। चलिए सर जी, वृत्तों के व्यासों का अनुपात वो दे रखा भैया कितना है 4:9। सब जानते हैं कि वृत्त क्या होता है बेटा, सॉरी व्यास क्या होता है, वो होता है त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा। जब वृत्त का व्यास इतना दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी यानी कि 2 और 3 अंडर रूट हो जाएगा इसका, 2 और 3 आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं वृत्त की परिधियों में अनुपात क्या चीज है, वृत्त की परिधियों में अनुपात 2 पाई r1 और कितना आ जाएगा ये 2 पाई r2। तो ये तो खत्म मामला इसका था। और परिधि के r1 r2 तो यही त्रिज्या का रेशो आ जाएगा बेटा 2 से 3। देखिए आंसर देखें बेटा, अरे रे रे सही है बेटा, ये वृत्त के व्यासों का अनुपात है, आधी ना हो गए तो 4:9 हो जाएगा। अब वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, वो होती है बेटा d/2। कितनी होती है d/2 यानी आधी हो जाएगी इसकी। त्रिज्या 2 है, व्यास की क्या होती है आधी होती है। अब ये 2 पाई r ऐसे कर सकता हूं मैं से भैया, ये है यहाँ पे 2 पाई r1 और 2 पाई r2। तो 2 पाई को मैं बाहर ले लेता हूं, ये हो गया 2r1 और ये हो गया पाई बाहर 2r2। ठीक है, r2। तो देखो 2r का मतलब ही क्या होता है, वो होता है व्यास। पाई से पाई कैंसिल। अब व्यास कितना है पहले का 4 और दूसरे का व्यास कितना है 9, तो ये हो गया इतना। चलो बच्चों हमसे मिस्टेक हुई थी, सॉरी उसके लिए। बच्चों प्रश्न नंबर इसमें भी ये 16 ही है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से इतनी हैं, मैंने पहले वृत्त की त्रिज्या r1 मान ली 4 सेंटीमीटर और बड़ा पेज नंबर 206 पे ये दूसरे की मैंने त्रिज्या मान ली r2 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। वो कह रहे हैं कि इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। अब इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो मैंने मान लिया कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, बड़ी r मान ली मैंने, तो वो क्या हो जाएगा, इनके बराबर होनी चाहिए पाई r²। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर और वो बराबर आ जाएगा बेटा आपका पाई बड़े r का स्क्वायर, पाई r का स्क्वायर। ये पाई पाई कॉमन, यहाँ से पाई खत्म होगा। r1 की वैल्यू कितनी है 4, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा 9। ये होगा बड़े r का स्क्वायर 25 बराबर r²। ये r बराबर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। बेटा पेपर कोड है dx और सवाल इसमें भी क्या है 15 ही है। ये हो गया dx का। ठीक है बच्चों, पेज नंबर है 211। ये कह रहे हैं यदि एक वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जब वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों बराबर हैं। बहुत प्यार से देखो सवाल को, कुछ भी नहीं है कुछ भी। देखो
वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होकर है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया ना। इतना ये कह रहे हैं कि संख्यात्मक मान के बराबर हैं, यानी ये दोनों कैसे हो गए बराबर हो गए भैया। तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। लो जी, पाई से तो पाई मम हो गई, एक त्रिज्या से एक त्रिज्या खत्म, 2 बराबर आ गई आर। है कोई सवाल? बस देखिए बच्चों, सवाल है इस बार डी वाई का, और जी डी वाई का 17 है। अरे यार, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई क्या लेडीज क्वेश्चन आ रहे हैं। देखियो, ये कह रहे हैं यदि एक वृत्त का परिमाप, बहुत प्यार से, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए। सही है जी, सच बताओ यही होगा? सोचा पहले तो, मैं नीचे लिख रहा हूं अभी। फिर कह रहे हैं वर्ग के परिमाप के, वर्ग का परिमाप, ठीक है जी। अब वर्ग का परिमाप बताओ। गध हो। मैं वृत्त का जो परिमाप और परिधि होती है ना वो बराबर ही होती है 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग हो गया ये वाला, ठीक है ना। वर्ग का मतलब चारों भुजाओं का योग 4a, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। चलो जी, टू पाई आर बराबर 4a। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल, और वर्ग का, और जी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है जल्दी बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल होता है जी ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। चलिए जी, अगर भुजा आर मानते हैं तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। चलो जी, पहले यहां से, चलिए बच्चों, ये कह रहे हैं कि वृत्त का परिमाप जो है वो है 2 पाई आर होता है जी, और वर्ग का परिमाप है 4a। तो उन्होंने कहा है हमसे कि यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जी बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल इतना होता है और वर्ग का परिमाप इतना होता है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, या तो सारी की सारी वैल्यू आर में ले आओ या सारी की सारी वैल्यू ए में ले आओ। तो मैं कोशिश करता हूँ इस वाली चीज़ को। ये हो गया आपका पाई आर इंटू आर बराबर है ए स्क्वायर। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू मुझे बराबर दे रखी है 2 पाई आर बराबर हो गया 4a। यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाले देता हूँ, तो आ जाएगी बेटा 2a बटे पाई। तो मैंने आर की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 2a अपॉन पाई, और मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया स्क्वायर बराबर ये हो गया ए स्क्वायर। तो पाई मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 का वर्ग 4 ए स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर, और ये रेशो आ जाएगा इसका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल, ये आ गया 4, और अनुपात में आ जाएगा भैया यहाँ से पाई। अब पाई की वैल्यू रख देते हैं 4 अनुपात 22 बटे 7, 7 की इसमें गुणा कर दो, 7 चौक 28 रेशो 22, या ये आ जाएगा बेटा 14 रेशो 11। चलो बच्चों कर लो इसे। देखो बेटा, पेज नंबर 221 पे सवाल नंबर 20 है। बिल्कुल मैं अभी करा चुका हूँ। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक मान से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ऐसा ये कर लेंगे आप इसे। ये था जेड वाला। अब आ जाइए जी, इसमें नहीं है भाई कोई भी, भैया मिल गया जी। ये क्या है, पेज नंबर 223 पे जेड में ही, पेज नंबर है 223 पे और जेड में है ये, अथवा वाला है क्वेश्चन नंबर 23 का। ये कह रहे हैं एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है, साथ ही दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया जी, दिया है जी थीटा बराबर 30 अंश और आर बराबर है आपका 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या है जी, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो होता है भैया थीटा बटे
360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है जी 30, 360, पाई की वैल्यू आ गई 22/7। दे तो नहीं रखी भाई साहब कुछ इसने? नहीं जी, नहीं जी, कोई नहीं, कुछ नहीं दिया जी, कुछ नहीं दिया इसने। चलिए जी 22/7 गुणा आर की वैल्यू है 4 गुणा 4, तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा जी? 12 बार कट रहा है ना, बराबर 4 से जस्ट कट जाएगा जी 3 बार। अब ऊपर वाले की गुणा कर लो, 22 चौक 88 और 7 तिया 21, 21 चौक 84, कितने बचे बेटा? 4, 40 हो जाएंगे। पॉइंट लग के कुछ गड़बड़ है कि नहीं है? 21 चौक है 84, कुछ गड़ा, 21 एकम 21, 21। चलो बच्चों, बेटा इसमें आंसर गलत दे रखा है, हम काटते हैं। 21 चौक 84, जब कुछ गलत ही नहीं है तो 22 चौक 88 हो गए, 7 तिया 21 हो गए यहाँ पे ये। एक बार फिर से देख लो, 30 से 0 0, 12 × 36, 12 बार, ये 4 से 12 3 बार, 7 तिया 21, 22 चौक 88, 21 चौक 84, 4 बचे 40, 21 एकम 21, पॉइंट लग गया जी यहाँ पे। 21 एकम 21 हो गया, 40 21 कितने बच जाएंगे? 19, 19 के बाद 90 और जी 21 अट्ठे 168, 21 निम्मा 189 आ जाएगा, समथिंग इतना ही आ जाएगा, कट के आ जाएगा 4.2 अप्रॉक्स। अब ये कह रहे हैं दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। भैया कुछ नहीं करना है, पूरे वृत्त के त्रिज्या खंड में से लघु त्रिज्या खंड घटा दो जी, बस कुछ नहीं करना, ये आपको करना है, करिए नोट। चलो बेटा, उम्मीद है क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, ठीक है, आंसर ठीक है भाई, कर दिया अपन ने। तो भैया चल रहे हैं आगे, जेड मतलब ई ए आ गया अब ये 2023 का ई ए, पेज नंबर बेटा इसका 224 और इसमें है सवाल नंबर 12, जो कि आप ही को करना है जी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, सवाल नंबर 12 है, आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है बेटा 60 सेंटीमीटर, और आपसे ये वैल्यू पूछिए थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। खुद करेंगे जी इसे आप। आगे बढ़ते हैं जी, देखो बेटा सवाल नंबर 25 है, पेज नंबर 227 पे, ठीक है बच्चों। ये कह रहे हैं हमसे कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। पहले करा चुका हूं सवाल को मैं। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है जी, क्या करना है? बस एक तो ये वाला वैल्यू निकालनी है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। दोनों के दोनों सवाल आप ही को करने हैं भैया। इसमें 6 नंबर का सवाल है, 2 चीज पूछ ली और इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता। पता है वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि 2 सवालों मतलब एक ही सवाल में बड़े नंबर में कभी त्रिज्याखंड पूछ लेगा, साथ ही वृत्तखंड पूछ लेगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सवाल इतने बड़े हैं ही नहीं। 2 सवालों को मर्ज कर देगा बस। देखो बेटा पेज है इसमें ई ए है, ठीक है। ई ए का तो मैंने बता दिया आपको, हाँ ये आप ही को करना है। और बेटा इसी में सवाल 25 भी है। अब ई बी पे आ जाते हैं। ई बी पे है सवाल नंबर 15, पेपर कोड है इस बार ई बी। ये कह रहे हैं 2 वृत्त की परिधियों में 3:2 का अनुपात है, यानी पहले वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई r1 और 2 पाई r2। देखो वृत्त की परिधि में क्या है, ये त्रिज्या एचक्लिम दे रखी होती है ना, ये है ये 3:2 हो गया r1 r2। तो ये कह रहे हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? बस क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, बस ये 2 हो जाएंगे, 9:4 आ जाएगा भैया। इससे ज़्यादा कहना ही नहीं है। 15 का डी, क्योंकि भी पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। पाई r1 का स्क्वायर रेसो पाई r2 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 9, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 का 4। ये बच्चों देखो 23 के जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हो गए हैं 2024 के भी। अब हम चल रहे हैं 2022 के क्वेश्चंस पे। देखो एक
पेपर को करने में बस थोड़ी सी कठिनाई होती है ना, एक साल के को 2022, 23, कोई 24 का कोई सा भी कर लो। इसीलिए मैं पहले 24 का कराता हूँ क्योंकि उसमें सवाल पूछे भी गए थे। अब 22 में इससे भी कम सवाल पूछे गए हैं तो वो और भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों चलते हैं अपने, देखो बेटा हम चलते हैं 2022 पर, और 2022 के जो उसका पहला है मॉडल का जो कोड है वो पेपर का BA, ठीक है जी। उल्टी गिनती चल रही है, पहले में ढूंढते हैं जी। मतलब पहले में तो है ही ना भैया। देखो बेटा इसमें BA वाले में कुछ नहीं है, HI वाले में देखते हैं। चलिए बच्चों बस एक इसमें है AY में, उससे पहले के किसी क्वेश्चन पेपर में नहीं है। अगर हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख देना, मैं करा दूंगा। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों कुछ नहीं है, आप खुद करेंगे इसे। R बराबर 14 सेंटीमीटर है और थीटा कितना हो जाएगा आपका 1/6। बस कुछ नहीं, लो जी लो 1/6 पाई R स्क्वायर, 1/6 पाई का मान 22/7 और 14 गुणा 14। बस काट दो जी। 7 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार जी? 3 बार। 22 की 14 में गुणा करने से पहले हम भाग कर लूँ जी, लो 3 से। 22 14 दूनी 28 का 8, 14 दूनी 28 और 30 कर लो जी। 10 बार, 2 बार, 3 दिन 6 पॉइंट, फिर 6 लगते रहेगा शाम तक। है ऐसा कुछ? पहला ही ऑप्शन दे रखा, देखें जी एक बार बेटा। 2022 का है क्वेश्चन पेपर AZ, ठीक है। बट ये वाला जो क्वेश्चन था वो था आपके पेपर में AY में था, पेज नंबर था इसका 194, ये AY था इसका। अब आएगा AZ और ये है क्वेश्चन, ये करा है कहाँ पर जी? त्रिज्या R के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। बस संगत चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 गुणा 2I पार, ठीक है, 2πr। चलिए जी, अब काट रखा है इसने, कुछ नहीं कर रखा जी। है कहीं ऐसा फॉर्मूला भाई साहब? 2πr 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 है क्या जी? तीसरा ही है। चलो जी क्लियर है ये आपका। ठीक है, साथ ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और कल हम 2 अपने छोटे छोटे चैप्टर करेंगे, जिसमें एक तो आपका वो वाला होगा, क्या कहते हैं उसको अपन, प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता के जो 10-5 सवाल होंगे वो हो जाएंगे बहुत आसानी से, और एक आध चैप्टर और देख लेंगे। कल की वीडियो में सारे के सारे हम वो करा देंगे इन चैप्टर्स को, ठीक है ना बच्चों। चलिए चलते हैं यार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय हिंद।